हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अलंकारों के विषय में जानकारी ली थी। उसी कड़ी में हम कुछ और अन्य अलंकारों के विषय में जानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात जब किसी वर्णनीय वस्तु की उपमान के साथ संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय था जिसका वर्णन किया है, इसके विषय में बताया जाए, उसको उपमान के साथ संभावना प्रकट की जाए उसकी, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभा असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। अब यहाँ पर अत्यधिक अंधकार का फैलना, इसका अर्थ है अंधकार मानो शरीर को व्याप्त कर रहा है। आकाश से काजल की वर्षा हो रही है और असत पुरुष नीच व्यक्ति की सेवा के समान दृष्टि निष्फल हो रही है। अब यहाँ पर अत्यधिक अंधकार का फैलना रूपी उपमेय जो है उसको लीपना, अर्थात जैसे शरीर को लीप रहा है, मतलब ये हुआ कि अंधकार इतना अधिक फैला हुआ है तो उसकी तुलना की है मानो अंधकार शरीर को लीप रहा है। तो अत्यधिक अंधकार का फैलना में शरीर को लीपना, और आकाश इतना अधिक काला है, अर्थात इतनी रात काली है तो आकाश से मानो काजल की वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर अंधकार को फैलना रूपी उपमेय जो है उसे लीपना और काजल की वर्षा आदि उपमान के द्वारा उसकी संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इसका लक्षण है तद्रूपकम भेदो या उपमानो उपमेयो, अर्थात जो उपमान और उपमेय का अभेद अर्थात भेद रहित आरोप है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर उपमान और उपमेय में अंतर ना पता चले, भेद ना पता चले, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बाहुलते बसंत श्री स्तवम नः प्रत्यक्ष चारिणी। अब यहाँ पर बाहुलते भुजा पर लता का और बस नायिका पर बसंत श्री अर्थात बसंत की शोभा का भेद रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। अर्थात यहाँ बाहु को, भुजा को लता के समान न बताते हुए भुजा को ही लता बताया गया है और बसंत श्री और नायिका को ही बसंत की शोभा बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका लक्षण है सिद्धत्वे अध्यवसायस अतिशयोक्ति निगद्यते, अर्थात अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि उपमेय का निगरण होकर, मीन्स उपमेय का लोप होकर उपमान के साथ ही उसके अभेद ज्ञान को अध्यवसाय कहा जाता है। और जहाँ पे ये अध्यवसाय सिद्ध हो जाता है, अर्थात इस अध्यवसाय की सिद्धि होती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम समझ सकते हैं चंद्रहा सुशोभते। अब यहाँ पे कहा है चंद्र सुशोभित हो रहा है, किसी नायिका के चेहरे को देखकर कहा गया है चंद्रहा सुशोभते, अर्थात जैसे चंद्रमा ही सुशोभित है। अब यहाँ नायिका का जो चेहरा है उसको, नायिका के मुख को अर्थात उपमेय को लोप कर दिया गया है, और यहाँ पर जो उपमान है चंद्र, जैसे नायिका के मुख की चंद्रमा से तुलना की गई हो, लेकिन यहाँ नायिका के मुख का लोप हो गया है और केवल उपमान अर्थात चंद्र ही अंकित किया गया है, चंद्र ही सुशोभित हो रहा है। इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, आलिंगति समम देव शराश्य पराश्युते, अर्थात हे देव आपके धनुष उठाते ही शत्रु के बाण और शत्रु एक साथ ही गिर पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी राजा के विषय में कहा गया है कि हे राजन
आपके धनुष उठाते ही बाण और शत्रु एक साथ गिर पड़ते हैं। अर्थात राजा के धनुष चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल राजा के धनुष उठाते ही सामने स्थित शत्रु और उनके बाण एक साथ गिर पड़ते हैं। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है किसी राजा की वीरता के विषय में। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का लक्षण है विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। अर्थात बिना हेतुम, कारण के बिना जहाँ कार्य की उत्पत्ति होती है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर कारण ना हो किंतु कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए अनायास कृशम मध्यम शंक तरलय दृशौ आभूषण मनोहारिर वपुर्वयसी सुभ्रुवः। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि अनायास कृशम अर्थात वपुर्व, यहाँ से देख सुभ्रुवा, सुंदर बाहों वाली इस नायिका की कमर, मध्यमिस कमर का प्रदेश, कटी प्रदेश बिना श्रम के ही कृशमिस दुर्बल हो गई है और नेत्र तरलय चंचल हैं। किस लिए चंचल है? बिना डर के ही, आशंक बिना डर के ही चंचल हैं। शरीर आभूषणों के बिना ही सुंदर है। अब यहाँ पर श्रम, भय और आभूषण, इन तीनों कारणों के बिना ही दुर्बलता, चंचलता और सुंदरता रूपी कार्य होने के कारण विभावना अलंकार हैं। अर्थात जिस नायिका की कटी प्रदेश बिना किसी परिश्रम के ही दुर्बल हो गई है, तो यहाँ परिश्रम रूपी कारण ना होने पर भी दुर्बलता रूपी कार्य हुआ है। और दृष्टि बिना किसी डर के चंचल है, अर्थात डर रूपी, भय रूपी कारण ना होने पर भी चंचलता रूपी कार्य हो रहा है। और शरीर आभूषणों के बिना ही सुंदर है, तो यहाँ आभूषण रूपी कारण के बिना ही सुंदरता रूपी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार, जिसका लक्षण है सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ही। अर्थात हेतु मीन्स कारण, कारण के सति मीन्स होने पर भी फलाभावे, फल का अभाव अर्थात कार्य का ना होना विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर कारण हो परंतु कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभो अपि अप्रमत्तः ते महामाहिम शालिना। अर्थात ऐसे महिमाशाली लोग धनिनों अपि धनवान होते हुए भी उन्माद से रहित हैं, युवानों अपि न चंचला, युवक होने के बाद भी चंचल नहीं है, प्रभवो अपि अप्रमत्ता, और समर्थ होने पर भी प्रमाद से रहित है। अब यहाँ पर धन होने पर भी उन्माद ना होना, युवक होने पर भी चंचलता ना होना और प्रभावशाली होने पर भी प्रमाद ना होना, अर्थात कारण होने पर भी कार्य ना होना होने के कारण विशेषोक्ति अलंकार। अर्थात धनिक होना कारण है और वो कारण होने के बाद भी उन्माद ना होना, ये कार्य नहीं हो रहा है। युवक होना कारण है और युवक होने पर भी चंचलता ना होना, यह कार्य नहीं हो रहा है। प्रभावशाली कारण है, प्रभावशाली होने के बाद भी प्रमाद ना होना, अर्थात यह कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना विशेषोक्ति अलंकार में यह अंतर आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि विभावना अलंकार में क्या है, कारण है कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। विशेषोक्ति में क्या है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। दोनों में ये एक बड़ा अंतर है, इसको हमेशा याद रखेंगे। विभावना में कारण नहीं है लेकिन कार्य है और विशेषोक्ति में कारण है लेकिन कार्य नहीं है। अगला अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार। इसका लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते यत्तु सो अर्थांतरन्यासा साधर्मेण तरेण वा। अर्थात जहाँ सामान्य अथवा विशेष या समान धर्म साधर्मीय तरेण, जहाँ पर समान धर्म या असमान धर्म के विचार से सामान्य का विशेष के साथ अथवा तदन्येन उससे विपरीत अर्थात विशेष का सामान्य के साथ समर्थन किया जाता है,
वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ साधर्म तरेण, अर्थात यहाँ पर समान धर्म या इतरेण असमान धर्म, समान धर्म या इतर उससे अलग अर्थात असमान धर्म के विचार से सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा तन्यन उससे भिन्न अर्थात विशेष का सामान्य के द्वारा कथन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम हास्य अथवा भवितव्यानां भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र। अब यहाँ इसका अर्थ है कि यह आश्रम स्थान अत्यधिक शांत है, मेरी भुजा फड़क रही है, इसका फल यहाँ पर कहाँ प्राप्त होगा। अथवा भवितव्यानां भवन्ति अर्थात होनहार घटनाएं, होने वाली घटनाएं के द्वार सर्वत्र होते हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, जिसके अनुसार दुष्यंत जो है वो कर्ण ऋषि के आश्रम में आए हैं, तो कहते हैं कि यह आश्रम स्थान अत्यधिक शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही। दाहिनी भुजा फड़कने का अर्थ है कि स्त्री की प्राप्ति होना। तो ये कहते हैं इस आश्रम के स्थान में इस तरह का फल कहाँ प्राप्त हो सकता है। फिर अपनी इस बात को, जो ये प्रसंग कहा गया है, इसका समर्थन किया गया है अगले पद से, जो कि एक सामान्य कथन है कि भवितव्यानां भवन्ति द्वारा की होने वाली घटनाएं हर जगह घटित हो जाती हैं। तो यहाँ पूर्वार्ध अर्थात पहला जो अर्ध भाग है, ये प्रसंग प्राप्त विशेष कथन है। मीन्स उस नाटक का एक विशेष प्रसंग चल रहा है जहाँ का ये कथन कहा गया है, और जो उत्तरार्ध है वो एक सामान्य कथन को के द्वारा इसका समर्थन कर रहा है। अर्थात एक सामान्य कथन है कि होने वाली घटनाएं कहीं भी घटित हो जाती हैं, भविष्य की घटनाएं कहीं भी घटित होती हैं, एक सामान्य कथन है, जिसको कि ऊपर वाले पद में जो विशेष कथन कहा गया है, जो एक विशेष प्रसंग कहा गया है, उसको जोड़ा गया है, उसको सिद्ध करने के लिए, उसके समर्थन के लिए यह कथन कहा गया है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।